हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आपको बताती हूँ, जैसे कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने पहले ही सिखा रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पिछला वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, और आप उसको जरूर देखिएगा। पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर हम कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का क्या होगा, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। राइट, तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। देखो बच्चों, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस मैंने समझाया था, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर 3 टाइप के इंश्योरेंस आ जाते हैं, जैसे कि मरीन, फायर और एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों ने फॉर्मूले भी समझे थे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको प्रीमियम निकालना है, तो प्रीमियम निकालने का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। अब ये पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, तो जितने का हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं उस वैल्यू को क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉलिसी वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, और रेट ऑफ प्रीमियम मतलब प्रीमियम का रेट कितना होगा वो। फिर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, प्रीमियम मिल जाता है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, और हमने यहाँ पे क्लेम का फॉर्मूला देखा था। क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ये होता है दिस इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। राइट, तो ये बात भी मैंने आप लोगों को समझा दी थी। ठीक है, अब चलो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया जा रहा है, आओ जरा हम समझते हैं बड़े प्यार से। Find the premium on a property worth rupees 25 lakh at 3% if the property is fully insured and the property is insured for 80% of its value। यानी कि बच्चों, इसमें 2 कंडीशंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रीमियम, यानी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रीमियम फाइंड आउट करना है। और ये देखो, प्रीमियम का रेट कितना दिया है, यानी रेट ऑफ प्रीमियम इज गिवन टू यू 3%। राइट, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब हमारे उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, वो है 25 लाख रुपए। ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या क्या बताना है, देखो फर्स्ट कंडीशन है, इसमें प्रीमियम बताना है। अगर द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, यानी पूरा की पूरी प्रॉपर्टी को हमने क्या किया है, इंश्योरेंस लिया है, मतलब 25 लाख के 25 लाख का अगर हमने इंश्योरेंस लिया, तो बताओ कि प्रीमियम कितना होगा। और अगर हम 80% प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उसका इंश्योरेंस लेते हैं, तो बताइए कि प्रीमियम कितना होगा। तो चलो आपको समझाती हूँ, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो अब हम देंगे बच्चों इसका जवाब। ठीक है, कैसे, चलो आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है, कलर चेंज कर लिया। ओके, आओ देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले आपको उसे क्या कर लेना चाहिए प्यारे बच्चे, लिख लेना चाहिए, है ना। तो बताओ, पहली बात प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है भाई, हाँ 25 लाख, थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। कितना है, 25 लाख रुपए। लो जी, हमने ये लिख दिया। और बताओ और क्या दिया है, और इसमें रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया गया है भाई, कितना, 3%। तो हमने लिखा रेट ऑफ प्रीमियम, ये कितना है भाई, ये है हमारा 3% का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3% लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आप देखते हुए चलो पहला कंडीशन। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या लिखा हुआ था कि इफ प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, यानी जितने का हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है, हम उतने का ही क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, इंश्योरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ था कि इफ, देखिएगा, इफ द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, अगर हम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेते हैं तब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इस केस में ये हो जाएगा कि प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 25 लाख हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू भी है और पॉलिसी भी हम कितने का ले रहे हैं, 25 लाख का ही ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस कंडीशन में सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि जो हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है, मतलब पॉलिसी वैल्यू, देखो बच्चों पॉलिसी वैल्यू ये इक्वल होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी वैल्यू इट मीन्स बताओ पॉलिसी वैल्यू कितना होगा, 25 लाख हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है पॉलिसी वैल्यू दैट इज इक्वल टू 25 लाख रुपीज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ हाँ समझ में आ गई, अब आगे की तो कहानी बताओ। मैंने कहा रुको जरा इंतजार करो। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्योंकि प्रीमियम चाहिए था, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम, कि हमें इस केस में कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रीमियम, यस एवरीवन बताओ मुझे। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था रेट ऑफ प्रीमियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ हाँ
रेट ऑफ प्रीमियम इंटू हाँ पॉलिसी वैल्यू। यहाँ पे आपको लिखना है प्यारे बच्चों पॉलिसी वैल्यू, बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। रेट ऑफ प्रीमियम बताइए कितना है, 3% है, तो हमने यहाँ पे 3/100 लिखा। एंड पॉलिसी वैल्यू इज 25 लाख, तो आपने यहाँ पे 25 भी लिख दिया, 25 लाख भी लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो देखिए 00 से 00 यहाँ पे कट जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई हम लोग ये 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। 25 3 सा कितना होता है 75, और ये 3 थे 0 हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि 75,000 इज द करेक्ट आंसर। मतलब प्रीमियम कितना आएगा इस केस में, तो वो आ जाएगा बच्चों हमारा 75,000 रुपीज। तो हमने लिखा देयरफॉर प्रीमियम विच इज इक्वल टू 25 नहीं 75,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब बचता है दोस्तों हमारा सेकंड वाला सब क्वेश्चन। तो चलो सेकंड वाले सब क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्या कहोगे, क्या कहते हो, सॉल्व करें? हाँ सॉल्व कर लो। तो इसे करना पड़ेगा मुझे रफ, आप कहो तो मैं रफ कर दूं। ठीक है, मिटा देते हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मैंने इसको कर दिया है यहाँ से गायब। ठीक है, टेंशन मत लो, आपका मतलब रहेगा वो, रुको इसका सॉल्यूशन रहेगा पीडीएफ में, टेंशन मत लेना। हाँ चलिए, तो अभी सेकंड वाला सब क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें क्या कंडीशन दी गई थी कि इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, इफ द प्रॉपर्टी इज इज इंश्योर्ड फॉर कितना दिया है, 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चों 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का हमें कितना परसेंट लेना है, 80% लेना है, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे, पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो पहले पॉलिसी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। पॉलिसी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 80% बोला था ना, 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी प्रॉपर्टी वैल्यू का हमको 80% लेना है। तो 80% का मतलब क्या होता है भाई, 80/100, और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है भाई 25 लाख, तो मैंने यहाँ पे 25 लाख लिखा। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 सा कितना होता है भाई 200 होता है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। फिर कितना जीरो हमें लगाना पड़ेगा, देखो 25 8 सा हो गया हमारा 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जीरो और ये 3 थे जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो लगाना पड़ेगा, ये 3 और ये 1 मिलकर के 4, यानी कि 20 लाख हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉलिसी वैल्यू हमें मिल गया। अब हम प्रीमियम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम का फॉर्मूला वही होता है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स फाइंड द प्रीमियम। हाउ टू कैलकुलेट द प्रीमियम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट, यस एवरीवन बताइए। यहाँ पे आता है हमारा रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू, चलिए वैल्यूज पुट कीजिए। रेट ऑफ प्रीमियम इज गिवन टू यू 3% एंड पॉलिसी वैल्यू इज गिवन टू यू 2 लाख रुपीज, 2 लाख नहीं 20 लाख, आई थिंक 20 लाख है ना, हाँ 20 लाख है भैया, 20 लाख रुपीज। ओके, अब क्या करना है, 20 लाख है, ओके। अब इधर से कैंसिलेशन कर दो, तो 00 से 00 कैंसिल, जी हाँ बिल्कुल। अब क्या करोगे बताओ, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 2 3 4 6, और कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 60,000 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, प्रीमियम आ गया सेकेंड वाले केस में। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू ₹60,000। तो बस ये है प्यारे दोस्तों आपका फाइनली आंसर। देखो इस केस में प्रीमियम हमको 75,000 मिलता है, कब, देखा मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि आप जैसे अपना इंश्योरेंस करवाओगे उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। यानी अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, पॉलिसी वैल्यू कम होगी तो प्रीमियम भी कम होगा। जैसे यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू 25 लाख था तो प्रीमियम 75,000 आया, और यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू हमारा 20 लाख था तो प्रीमियम कितना आया, 60,000 आया। ठीक है, तो समझ रहे हो डिफरेंस। हाँ, तो जब भी आगे इंश्योरेंस कभी लेना ना, तो सोच समझ के लेना कि हमें कितना पार्ट इंश्योर करवाना, मतलब कितने पार्ट का हमें इंश्योरेंस करवाना है और कितने का नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें क्या बताया जा रहा है, आइए समझते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। अ शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। यानी इसमें इन्होंने क्या कहा कि एक जो शॉप है ना प्यारे बच्चों, जिसका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 3,60,000, ठीक है, तो इसको इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस करवाया गया उसका कितने परसेंट का, 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब उसके वैल्यू का 75% हमने इंश्योरेंस के लिए मतलब इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9% एंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ पे फाइंड करने के लिए कुछ बोला ही नहीं। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज इतना देन फाइंड द प्रीमियम, अच्छा हमें प्रीमियम फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान है। फिर ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन, बच्चों आपको यहाँ पे एजेंट का कमीशन भी निकालना है। अगर एजेंट को कमीशन कितना मिलता है 15% ऑफ द प्रीमियम, तो बच्चों एजेंट का कमीशन किसके ऊपर निकाला जाता है, प्रीमियम के ऊपर फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे तो इन्होंने लिखा है प्रीमियम, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी दिया रहेगा ना तो भी आप याद रखना कि प्रीमियम के ऊपर ही आप क्या कैलकुलेट करोगे, एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अगर एजेंट का कमीशन चाहिए तो आपके पास प्रीमियम होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग ना प्रीमियम निकालेंगे और तब जाके एजेंट का कमीशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोस्तों सॉल्यूशन, कहा गया, हाँ चलो बताओ क्या करना चाहिए। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे लिख लो, क्या क्या गिवन में दिया है भैया लिखो। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दिया गया है दोस्तों, हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है भाई, 3,60,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। एंड रेट ऑफ प्रीमियम इज गिवन टू यू 0.9%, ये भी लिख दो 0.9%, ठीक है, यस। तो ये सब कुछ हमने लिख दिया। अब हम पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू हमारा क्या होगा, आइए जरा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब आपके पास पॉलिसी वैल्यू रहेगा तभी आप प्रीमियम कैलकुलेट कर पाओगे, बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रीमियम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, तो रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। क्या हमारे पास अभी पॉलिसी वैल्यू है, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी वैल्यू निकालना पड़ेगा और तब जाके हम प्रीमियम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। तो चलो भैया बता दो कितना बोला था, 75% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब हमने कितने पार्ट का इंश्योरेंस लिया है, तो 100 में से 75% का ही हमने इंश्योरेंस लिया है, 25% का नहीं लिया है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 75% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इज 3,60,000, तो यहाँ पे हमने 3,60,000 लिखा, कैंसिलेशन करो 0 0 0 0 कट, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ये था कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कुछ दिमाग लगाओ। 25 3 जार कितना होता है 75, 25 4 जार कितना होता है बच्चों 100 होता है, ठीक है। अब इसको 4 से कैंसिल करो, 4 9 जार 36, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 90,000 आ गया, ठीक है। अब 9 3 जार कितना होता है 27, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलो बताओ मुझे, यहाँ पे आ जाएगा 27 और कितना 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 2,70,000। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। ये है प्यारे बच्चों हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू, क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं, आई एम सो सॉरी, ये है बच्चों हमारा पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। अब पॉलिसी वैल्यू हमको मिल गया, जी हाँ मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रीमियम, ओके। चलिए फिर आ जाइए यहाँ पे लिखते हैं प्रीमियम, फॉर्मूला बताइए। तो बच्चों हमारे पास क्या था फॉर्मूला, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। चलो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में 0.9%, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.9 अपॉन में 100, फिर इनटू पॉलिसी वैल्यू कितना है 2,70,000, तो लीजिए भैया 2,70,000 आप लिख दीजिए। चलिए बताइए इतने में कोई परेशानी, आप कहेंगे क्या परेशानी, इतना तो सब इजी ही है। तो देखो हम एक काम करेंगे, ये पॉइंट को हटाया, एक नीचे 0 बढ़ा दिया, अब ये 3 ठे 0 है, इधर भी 3 ठे 0 है, काट दीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 0 0 यानी एक थे 0 आ गया, ठीक है ना। फिर 9 7 जार कितना होता है 63 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 63 का 3 कैरी, हमारे हाथ में कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, ठीक है। फिर 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा 24, यानी कि 24, मतलब 2,430 इज द प्रीमियम। मतलब इतना प्रीमियम कौन पे करेगा, तो जो ओनर है ना प्यारे बच्चे वो पे करेगा, कौन, ओनर, ठीक है। किसको पे करेगा,
मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी वाले रहेंगे उनको पे करेगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर क्या बोला था, द प्रीमियम पेड बाय द ओनर। ओके, क्या लिखेंगे, देखो प्रीमियम पेड बाय द ओनर इज रुपीज 2430। ठीक है, तो ये हमने प्रीमियम निकाल लिया। अब बच्चों हमको क्या फाइंड आउट करना था, एजेंट का कमीशन, राइट। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखो नाउ क्या निकालेंगे, एजेंट्स कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है भैया, 15% दिया गया, आप देख सकते हो, है ना, ऊपर देख सकते हो। तो क्या लिखना है, बताओ बताओ क्या लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एजेंट्स कमीशन, एजेंट कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है दोस्तों, हाँ हाँ प्रीमियम के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ जरा। तो हमें यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, कमीशन का यहाँ पे रेट लिखोगे, जी हाँ बिल्कुल सही। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रीमियम, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे, रेट ऑफ कमीशन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रीमियम, इंटू करके प्रीमियम, इंटू प्रीमियम। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और आंसर पाओ। प्रीमियम, मैंने देखो स्पेलिंग गलत लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया था हमारे क्वेश्चन में, 15%, तो मैंने यहाँ पे लिखा 15/100 इंटू प्रीमियम, बताइए बच्चे कितना है, ये है हमारा 2430। अब चलो कैंसिलेशन करना शुरू कर दो। तो 0 से 0 कट, जी हाँ बिल्कुल सही। अब क्या करें, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, अब तो यहाँ पे पॉइंट में ही आंसर मिलेगा, कोई बात नहीं, मिलने दो। पहले एक काम करते हैं, पहले 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 जार कितना होता है भाई, 9 होता है। 3 4 जार 12, 12 का 2, यहाँ पे 9 का 9 लिख दिया। 3 4 जार 12, 12 का 2 आ जाएगा, 1 हमारे हाथ में, 3 2 जार 6, 6 1 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करो, 2 3 जार 6, कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। तो 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 जार 10, यानी कि 364.5 इज द करेक्ट आंसर। तो आप क्या लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर, देखो बच्चों फाइनली इसका आंसर लिखेंगे, देयरफॉर एजेंट्स कमीशन इज, इसी पेन से लिखती हूँ ना, कलर क्यों बदलना है, एजेंट्स कमीशन इज रुपीज 364.5। बस ये है प्यारे बच्चे आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं हमसे क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा गया था वो हमने फटाफट से बता दिया है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो देखो कितना आसान है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है समाप्त। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आओ जरा समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन इंश्योर हिज ऑफिस वैल्यूड एट 5 लाख रुपीज फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज रुपीज 13,000 एज अ प्रीमियम, ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%। वाह कितना आसान सवाल, समझने की कोशिश करोगे बच्चों, ये क्वेश्चन आप समझ लो, सॉल्यूशन आपके दिमाग में घूमने लगेगा। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले उसे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब लिखो क्या क्या लिखोगे, जो जो दिया गया उसे आप लिखोगे। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन पार्ट। गिवन में हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज 5 लाख, ओके, दिस इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। लो भैया हमने ये लिख दिया। अब बताओ अब आगे क्या करें, फिर आगे यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया, अच्छा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट दिया गया बच्चे 13,000, तो ये भी हम लिख देते हैं प्रीमियम विच इज इक्वल टू रुपीज 13,000। तो यहाँ पे हमने 13,000 भी लिख दिया। अच्छा अब क्या, अब बताओ और क्या दिया है, और बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन दिया गया है, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ एजेंट्स कमीशन, ठीक है, एजेंट के कमीशन का रेट यहाँ पे दिया है बच्चे, वो भी आप लिख दो, रेट ऑफ एजेंट्स कमीशन, दिस इज गिवन टू यू 11%, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी गई है। अब इसके बेसिस पे हमें एजेंट का कमीशन बताना है बच्चों और रेट ऑफ कमीशन बताना है, ठीक है। अब रेट ऑफ कमीशन हम कैसे बताएंगे,
तो देखो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जब हम प्रीमियम निकाल रहे होते हैं तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा रेट ऑफ कमीशन नहीं, हमें रेट ऑफ प्रीमियम बताना है ना। तो प्रीमियम का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रीमियम विच इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू, राइट। तो हमारे पास पॉलिसी वैल्यू होना चाहिए ना, और प्रीमियम तो इन्होंने दे ही दिया है, तो क्या हम रेट ऑफ प्रीमियम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले हमें पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कहां से मिलेगा बच्चे, वो यहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया था ना कि एक जो पर्सन है जिसका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 5 लाख रुपए है, वो अपने 5 लाख रुपए का जो 80% है ना प्यारे बच्चे, उसका वो क्या करता है, इंश्योरेंस करवाता है, यानी कि पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा 80% ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे की कहानी सुनो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ये मत लगाओ, पॉलिसी वैल्यू विच इज इक्वल टू कितना परसेंट, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 5 लाख। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों 5 लाख रुपए। अब चलो कैंसिलेशन करो, तो 0 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके बताइए भैया कितना आएगा। तो 8 5 जार कितना होता है बच्चे, 40 होता है, 8 5 जार 40, ओके। फिर ये कितना 0 है, 4 0 है, लिख दें यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 लिख दिया, और 8 5 जार 40 ये भी लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 लाख रुपए, ये हमको मिल गया है पॉलिसी वैल्यू। अब हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रीमियम, यस बच्चे याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, यस पॉलिसी, हे प्रभु हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हे पॉलिसी वैल्यू आएगा ना, पॉलिसी वैल्यू, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू, राइट। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों 13,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 13,000 रुपीज, ठीक है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम वी डोंट नो, तो इसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फिर इनटू पॉलिसी वैल्यू कितना है भाई बता दो, वो है हमारा 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, देखो हमें आर चाहिए, जी हाँ, तो ये 4 को हम कहते हैं तो भैया इधर आ जा, तो उधर क्या कर रहा है, तो इधर आ जा। तो हमने लिखा 13,000 अपॉन में लिख दिया हमने 4 लाख, ओके। 4 लाख के बाद यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब कई बच्चों के पेट में दर्द होने लगेगा कि क्यों 100 से मल्टीप्लाई करा, है ना, क्यों 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने सीखा है ना कि जब भी हम परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, बच नहीं सकते आप उससे। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर आपको परसेंटेज मिलेगा ही नहीं, ओके। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी हाँ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब शुरू करो कट्टा पिट्टिया, देखो यहाँ पे 0 से 0 मतलब 2 0 से 2 0 कट, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या क्या आएगा, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, यहाँ पे आएगा आर विच इज इक्वल टू 13/4। अब बताओ इसको डिवाइड करो, 4 3 जार 12, राइट, देखो 13 and 4, 4 3 जार 12, माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा, इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 जार 8, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे 2 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 5 जार 20, यानी कि 3.25 इज द करेक्ट आंसर। तो 3.25% ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया प्यारे बच्चे रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया हम लोगों को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर rate of premium is 3.25%, ठीक है। चलो भाई ये तो खैर हमारा हो गया, ओके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 8%। अच्छा अब हमें एजेंट कमीशन भी निकालना था, ठीक है, हम एजेंट का कमीशन भी निकाल लेंगे। चलो देखो यहीं पे नीचे निकाल लेते हैं, या फिर बगल में कैलकुलेट करते, रुको जरा वेट करो, इसको इधर रखा, हाँ। अब यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये वाली लाइन लो भैया हमने खींच दी। तो रेट ऑफ कमीशन आपको मालूम ही है 11%। तो अब एजेंट का यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई एजेंट्स कमीशन, एजेंट्स कमीशन,
तो इसका फॉर्मूला तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, हमें रेट ऑफ कमीशन लिखना होता है और फिर प्रीमियम लिखना होता है ना, यही होता है बच्चों फॉर्मूला। तो डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट करूं तो बताओ, रेट ऑफ कमीशन कितना है 11%, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्यारे दोस्तों 11%, यानी कि 11/100। एंड प्रीमियम कितना दिया था क्वेश्चन में 13,000, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्यारे दोस्तों 13,000। अभी क्या होगा, 0 से 0 कट, फिर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा एजेंट का कमीशन। ठीक है, चलो एजेंट्स कमीशन दैट इज इक्वल टू रुपीज, कितना मल्टीप्लाई करो ना तब पता चलेगा। 11 का मल्टीप्लाई 0 में करा तो 0 आया, 11 3 33, 3 का 3 यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 11 1 11, 11 प्लस 3 करेंगे तो 14, यानी कि 1430 इज द करेक्ट आंसर। बताओ इसमें कोई परेशानी, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, है ना। 11 3 33, 3 आ गया, 11 1 11, 11 12 13 14, बिल्कुल सही। तो दोस्तों हमने दोनों चीजें निकाल ली, हमसे कहा गया था फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, 3.25% आ गया, एंड द एजेंट कमीशन इज रुपीज 1430। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए, अच्छा लास्ट में जब आप आंसर लिखते हो ना उसको डबल अंडरलाइन कर दिया करो, क्योंकि देखो पेपर में आप लिखोगे, है ना, तो वहां पे पता चलना चाहिए, या फिर एक बॉक्स में कर दो फाइनली आंसर को, या फिर ऐसे डबल लाइन पे डबल लाइन कर देने का, ताकि टीचर जो पेपर चेक कर रहे हैं ना उनको प्रॉपरली दिख जाए कि हाँ ये है इसका फाइनली आंसर। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है इसको जरा समझेंगे बड़े प्यार से। इसमें लिखा है कि अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। अच्छा, मतलब एक बिल्डिंग का हमने क्या करवाया दोस्तों, इंश्योरेंस करवाया, है ना, जिसका मतलब कितने पार्ट का, 75% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी प्रॉपर्टी वैल्यू जैसे 100% होती है तो 100 में 75% का हमने इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, द एनुअल प्रीमियम एट 0.70% अमाउंट्स टू रुपीज इतना, मतलब ये देखो ये है दोस्तों हमारा रेट ऑफ प्रीमियम, क्या है ये, रेट ऑफ प्रीमियम, एंड दिस इज अ प्रीमियम का अमाउंट, मतलब ये प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है, इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, यानी अब इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारी बिल्डिंग जो है ना बच्चों वो कितना फायर के द्वारा वो कितना उसका डैमेज हुआ है, तो 60% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब जो भी उसका प्रॉपर्टी वैल्यू होगा उसका 60% हमारे बिल्डिंग में नुकसान हो जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता है, तो फिर बताइए कि हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, तो फिर हमें पॉलिसी के तहत कितने का क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलो अब जरा हम लोग ना फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। तो क्लेम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए वो दिन जब मैंने बताया था, लॉस इनटू ऊपर आता है भाई पॉलिसी वैल्यू, है ना, और नीचे क्या आता है दोस्तों, प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, यही था फॉर्मूला, आप कहेंगे हाँ हाँ यही था। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू आता है। अच्छा फॉर्मूला कहाँ पर है दिखाती हूँ, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ मैंने सही लिखा है कि नहीं। ये देखो सेम लिखा है ना, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन में लिख दिया बच्चों हमने प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है क्लेम का फॉर्मूला। अब अगर हमें क्लेम चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, जितना लॉस हुआ है वो हमारे पास होना चाहिए, क्या भी है, क्या अभी तो नहीं है फिलहाल में, है ना। फिर पॉलिसी वैल्यू होना चाहिए, क्या हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है, नहीं वो भी नहीं है। प्रॉपर्टी वैल्यू है, नहीं बाबा वो भी नहीं है। मतलब हमें ये सब कुछ पहले निकालना होगा और तब जाके हम लोग क्लेम जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू बच्चों हमको कैसे मिलेगा, तो वो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है ना वहां से मिल जाएगा, और प्रॉपर्टी वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आपको बताती हूँ क्या होगा कैसे होगा। पहले बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा भैया। सोचते हैं, अगर 75% का प्रॉपर्टी वैल्यू निकालना है ना, तो क्या हम प्रॉपर्टी वैल्यू को x मान लें और फिर x मान करके सॉल्व हो सकता है। चलो आ जाओ, x मान लेते हैं बच्चों प्रॉपर्टी वैल्यू को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है सॉल्यूशन, और जो प्रॉपर्टी वैल्यू उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज x। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया। ओके, फिर इन्होंने क्या कहा था, वो बिल्डिंग का जो हमने इंश्योरेंस करवाया है कितने पार्ट का, 75% का, राइट। मतलब जो पॉलिसी वैल्यू है वो इसका x का यानी प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना होगा, 75% होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ पॉलिसी वैल्यू। ठीक है,
ये बच्चों हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगा। अब पॉलिसी वैल्यू की बात करेंगे तो क्वेश्चन में कितना दिया था 75% ऑफ एक्स, तो हमने लिखा 75% इंटू एक्स, यानी इधर कितना आ जाएगा, कैंसिलेशन कर दें आपको हो तो कर दें, 25 से इसको कैंसिल करो बच्चों, 25 3 जार और 25 4 जार, यानी कि 3/4x आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3, देखो 3x अपॉन में कितना आएगा 4, ये हमको क्या मिल गया है, ये हमको मिल गया है प्यारे दोस्तों पॉलिसी वैल्यू। बोलो क्या मिला है, पॉलिसी वैल्यू मिला है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन में देखो प्रीमियम दिया गया था, है ना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, पहले उसको लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता है ना। हर क्वेश्चन में आप लोग लिख ही लिया करो। इसको ऊपर भेजते हैं, हाँ भाई तू ना ऊपर थोड़ा चला जा और तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, और इसको कहते हैं तू इधर आ जा। फिर अब लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है, गिवन पार्ट जरूर एक बार आप लिख कीजिए। तो इसमें प्रीमियम का परसेंटेज दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, रेट ऑफ प्रीमियम बोलो भाई कितना है, 0.0 ये प्रीमियम है 0.70%, ठीक है 70%, राइट। फिर प्रीमियम का अमाउंट दिया गया था प्यारे दोस्तों, प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे ₹2625, ठीक है, ये दिया गया था। और कुछ दिया है क्या, नहीं, और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बस इतना ही दिया गया था, ठीक है। चलिए अब इसको ऊपर पहुंचाते हैं। अब बच्चों बात आती है प्रीमियम के कैलकुलेट करने की, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रीमियम, है ना। प्रीमियम का फॉर्मूला बताइए, जो मैं अलग पेन से लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम। प्रीमियम का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेट ऑफ प्रीमियम लिखते हैं प्यारे बच्चों, रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू, है ना, रेट ऑफ प्रीमियम। समझते रहिएगा ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, मैं सच्ची बता रही हूँ। जिन्होंने भी बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा होगा उनको ये सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा भाई फिर वो सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। देखो ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ये ऐसे चैप्टर्स है ना जिन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उन्हें अच्छे से, वैसे तो हर एक चैप्टर के बेसिक को समझना होता है, लेकिन इसके बेसिक को स्पेशली आपको समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ देखो। ये सारे क्वेश्चंस है बहुत आसान, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आप कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर आपके दिमाग में खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, ठीक है। चलिए तो रेट ऑफ प्रीमियम इंटू क्या आता है, वही पॉलिसी वैल्यू आता है, लिख दो। तो हमने लिख दिया। अब बताओ आगे की कहानी, प्रीमियम कितना, 2625, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम 0.70%, यानी कि अपॉन में 100 आ जाएगा। पॉलिसी वैल्यू 3/3x अपॉन में 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो भाई देखते हैं कि हम हमारी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो, सुनो बताती हूँ मैं आपको। ये 2625 इसको ऐसे रहने दो, इसके साथ कुछ मत करो। ये x चाहिए ना हमको, x को अकेला रखो, ये 3/4 को इधर बुलाओ, 4 इधर आएगा तो बच्चे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा। और बताओ और क्या करें, और हमने एक काम करा, ये पॉइंट को यहाँ से हटाया तो 2 0 नीचे बढ़ाया, ये वाला 0 कैंसिल। अब ये जो 1000 है ना ये उधर क्या कर रहा है, इसको इधर बुला लो। फिर ये जो 7 है भैया 7 को भी इधर बुला लो, ठीक है, यानी कि 3/7 नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 4 × 1000, ठीक है। और इधर क्या बचा हुआ है x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। क्या ऊपर नीचे कुछ कट सकता है, सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। 3 से ये कटेगा, 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15, वाह वाह, 3 से ये कट जाएगा। चलो बच्चों 3 से काटते हैं। 3 देखो बताती हूँ आपको, ये 3 1 3, इधर देखना 3 8 24 होता है, इसमें से 2 बच जाएगा, कितना बचेगा 2, और 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, यानी कि 875 आ गया। फिर क्या ये 7 से कटेगा, सोचते हैं, रुको सोचने दो। 7 1 7, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17, 7 2 14, जी हाँ, ये 7 से भी कैंसिल होगा दोस्तों। देखो अब मैं रेड पेन मैंने ले लिया है 7 से कैंसिल करने के लिए। 7 1 7, इधर देखो यहाँ पे 7 1 7, इसमें से बच जाएगा कितना, हाँ देखो 7 1 7, तो यहाँ से 1 बचेगा जो इधर 17 बना देगा। अब 7 2 कितना होता है, 14 होता है, 17 - 14 करोगे तो 3 आएगा, और 5 के साथ मिलकर के 35 बनाएगा, तो 7 5 कितना होता है, 35 होता है, यानी कि 125 आ गया। ये भी कटा, ये भी कटा, 125 आया। अब ये 125 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन हमें मिल जाएगा x का वैल्यू, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग था ना, क्या था, जो भी था उसका हमें प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी देखो बच्चों क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 5 20, 2 आ गया, है ना। 4 2 8, 8 + 2 करेंगे तो 10 का 0, कैरी 1, 4 1 4 1 5, यहाँ पे 500 आ गया, और ये कितना 0 है भाई, 3 0,
तो हमने यहाँ पे 3 0 बढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि 5 लाख हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू ₹5 लाख। लो भाई, प्रॉपर्टी वैल्यू तक तो हम पहुंच गए, अब आगे क्या करना था हमें प्यारे दोस्तों, हाँ ये तो खैर हो गया। फिर इन्होंने कहा था कि आप क्लेम बताओ। अब बच्चों क्लेम बताने के लिए हमारे पास पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस होना चाहिए। प्रॉपर्टी वैल्यू तक तो हम पहुंच गए, लेकिन क्या हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है, जी नहीं। तो अब पहले पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट द पॉलिसी वैल्यू, बहुत अच्छे से आप फॉर्मूला जानते हो। यस एवरीवन, जो यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख में एंड हमको पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। तो आ जाओ नीचे ही पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो अब पॉलिसी वैल्यू की हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों। पॉलिसी वैल्यू को इधर मत करो, इधर करो, हमारे पास जगह है ना, तो क्यों उधर नीचे करने का। पॉलिसी वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे कितना परसेंट बोला था, 75% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 5 लाख, तो इसका हमें 75% निकालना पड़ेगा। 75/100 इंटू 5 लाख, 5 5 3 3। ओके चलो अब क्या करें, अब देखो कैंसिलेशन करो, 25 3 25 4 ऐसे करें या फिर कोई और तरीका लगाए। रुको भैया, 0 0 कैंसिल करो, 0 0 कट। अब मल्टीप्लाई कर दो ना, और फिर आपको पॉलिसी वैल्यू तो बच्चों फाइनली मिल ही जाएगा। ओके चलिए, इसको नीचे किया, बिल्कुल कर दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। 5 5 कितना होता है भाई, 25 होता है, 25 का 5 2 आ गया, 5 7 35, 35 प्लस 2 करेंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 375 कितना जीरो है, 1 2 3, तो हमने लगाया 1 2 3 थे 0। तो ये हो गया बच्चे हमारा, हाँ, पॉलिसी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग था कि नहीं, हाँ बिल्डिंग ही था फाइनली। मैं सोच रही थी बिल्डिंग है कि क्या है। चलिए इसको भेजते हैं आगे और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा छोटा। तो हमने पॉलिसी वैल्यू भी निकाल लिया, अब बारी है लॉस की। अब क्या करना पड़ेगा, यस एवरीवन, नाउ वी विल कैलकुलेट द लॉस, ठीक है। एक काम करो ना, यहाँ पे कुछ तो निशान बना दो ताकि पता चले अलग अलग। जैसे ये हमारा पॉलिसी वैल्यू था, ये बच्चों हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ये प्रॉपर्टी वैल्यू था, ठीक है। और फिर अब बारी है लॉस की, यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों लॉस, ठीक है। लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस क्या होता है, जितने का हमारा नुकसान हुआ वही लॉस होता है। तो इन्होंने कहा था ना, देखो यहाँ पे, इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, यानी नुकसान कितने का हुआ है, 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 60/100 इंटू 5 लाख। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया। अब चलो देखो, 0 0 कट, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको यहाँ पे लॉस का अमाउंट भी मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, 6 5 कितना होता है बच्चे, 30 होता है, 6 5 30। ओके, करिए इधर कितना 0 है, 1 2 3 4, 4 थे 0 है, तो 4 थे 0 लगा देते, 1 2 3 4, मतलब 30 लाख, 30 लाख नहीं 3 लाख, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 लाख का हमारा नुकसान हो गया। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, देख रहे हो। एक तो 5 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू, 3,75,000 का हमने बीमा करवा लिया था, ठीक है, और उसमें से लॉस हो गया हमारा 3 लाख का। तो अब बता दो कि क्लेम कितना आएगा। अब चलो प्यारे दोस्तों, नाउ वी विल कैलकुलेट द क्लेम। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लेम, वी हैव फॉर्मूला फॉर क्लेम इज, देखिएगा क्या आता है भाई, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन में क्या आता है प्यारे बच्चों, बताओ मुझे, प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। चलिए वैल्यूज इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो लॉस कितना है, 3 लाख, यहाँ पे हमने लिख दिया है दोस्तों 3 लाख रुपए, इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना था, 3,75,000, तो 3,75,000 लिखा। प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे बच्चों हमने 5 लाख लिख दिया। अब क्या करोगे बताओ जरा। अब हम एक काम करेंगे, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, उसको काटेंगे। पहली बात तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लो जी, हमने 0 से 0 को पूरा उड़ा दिया, ठीक है। अब इसको 5 से कैंसिल करो ऊपर नीचे, देखो यहाँ पे 5 7 35, इसमें से बच जाएगा कितना, 37 माइनस 35 करोगे तो कितना आएगा भाई, हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो रुको,
5 7 35, इसमें 2 बचेगा तो 5 5 25, यानी कि 75 आ गया और ये 3 थे 0 इसके पास में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 75,000। अब 75 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों हमें किस में कर देना है, हाँ हमें 3 में कर देना है। तो चलिए करते हैं, देखिए 3 ये मल्टीप्लाई करना है, 3 5 कितना होता है 15 होता है, कैरी 1, 3 7 21, 21 प्लस 1 करेंगे तो 22, और ये कितना 0 1 2 3, 3 थे 0, मतलब 2,25,000 ये हमको क्या मिल गया, ये हमें मिल चुका है प्यारे बच्चे क्लेम। क्लेम कितना मिला 2,25,000। तो बस ये है आपका फाइनली आंसर, ठीक है। अब मैं थोड़ा इन सबको ना अरेंज कर देती हूँ, आओ आओ इधर इधर, तुम इधर आ जाओ, ठीक है, थोड़ी जगह तो मिलनी चाहिए ना ये सब के लिए। चलो तुम ऊपर चलो, अब ये ले लो भाई, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं एक साथ, ये रहा हमारा फाइनली आंसर 2,25,000 रुपीज, राइट। यही पूछा गया था ना, हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, सो क्लेम इज 2,25,000। लास्ट में आप स्टेटमेंट वाला आंसर लिख लेना, बस ये यहाँ पे हो चुकी है आपकी कहानी खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है, इसको जरा पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख वाज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000, मतलब दिस इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू एंड दिस वन इज योर पॉलिसी वैल्यू, यानी इतने का जो प्रॉपर्टी है उसको हमने इतना, मतलब इतने पार्ट का हमने इंश्योरेंस करवाया, इतने का करवाया, यानी कि दिस इज योर पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। फिर आगे दिया है कि फायर बर्न्ड स्टॉक वर्थ ₹3 लाख कंप्लीटली एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। यानी इन्होंने एक बात कही है, क्या कही है, देखो इन्होंने कहा कि फायर बर्न्ड स्टॉक वर्थ ₹3 लाख कंप्लीटली, यानी कि आग लग गई और आग में क्या हुआ कि जो स्टॉक था ना 3 लाख का स्टॉक पूरा जल करके राख हो गया, सब खत्म, 3 लाख हमारा पूरा डूब गया, डूबने दो, ठीक है। फिर आगे देखो, है ना, इनका ही डूब रहा है। फिर क्या दिया है, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब जो रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ था, देखो मैंने क्या बोला, रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ, दो बार बोल दिया है ना, इसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं इंग्लिश में, आपने पढ़ा होगा, तो दो बार नहीं बोलना चाहिए, एक ही बार, मतलब जो मतलब जो बचा हुआ पार्ट था प्रॉपर्टी वैल्यू का, उसका भी देखो 75% क्या हो गया दोस्तों, और नुकसान हो गया, ठीक है, नुकसान हुआ ना, मतलब वो डैमेज हो गया। तो हमें बताना है व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। अच्छा, तो हमें क्लेम वाला अमाउंट बताना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लेम, मैंने आपको बताया था, क्लेम विच इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमारे पास पॉलिसी वैल्यू भी है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी है, निकालना क्या है बच्चों, लॉस निकालना है, और जो खेल है यहाँ पर बस लॉस का ही है, बस आप लॉस कैलकुलेट कर लो, फिर तो क्लेम आप निकाल सकते हो। तो चलो भैया सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों हमने सॉल्यूशन, पहले गिवन पार्ट लिख लेना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, आओ जी पहले हम लोग लिख लेते हैं प्यारे बच्चों गिवन पार्ट, ठीक है। क्या आएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू पहले आ जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू बोलो कितना, तो ये दिया है 7 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे प्यारे बच्चों 7 लाख, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू बता दीजिए, तो अरे ये कहाँ से गायब हो रहा है, यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू इधर ही लिखते हैं, इसके बगल में आ जाओ, पॉलिसी 4 लाख दिया था ना, पॉलिसी वैल्यू 4,50,000, ठीक है, कोई बात नहीं, ये है हमारा पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड पॉलिसी वैल्यू इज गिवन टू यू, यस बिल्कुल। फिर आप देखो कितना कितना हमको नुकसान हुआ है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको समझने की कोशिश करो, अभी हम लॉस की बात कर रहे हैं ना, तो क्या क्या है इसमें कि फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 लाख, मतलब 3 लाख का स्टॉक हमारा पूरा के पूरा खत्म हो गया, आग ने जला करके राख कर दिया। फिर जो भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ था उसका 75% डैमेज हुआ है, ठीक है, उसका कितना परसेंट, 75%, तो 3 लाख तो पहले नुकसान हो गया, अब जितना बचा हुआ है उसका हमें 75% निकालना पड़ेगा। तो देखो देखो क्या बोला था, फायर ने कितना बर्न कर दिया, ठीक है, फायर बर्न कितना स्टॉक है ना, रुको रुको, स्टॉक अमाउंट ऑफ स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ स्टॉक, कैसे लिखोगे, रुको रुको, अमाउंट ऑफ स्टॉक बर्न बाय फायर है ना, ऐसे लिख दो स्टेटमेंट बना करके, और क्या करोगे,
बर्न बाय फायर, मतलब फायर के द्वारा जो जला दिया गया वो वाले स्टॉक का अमाउंट बोलो कितना है, वो है प्यारे बच्चों हमारा 3 लाख रुपीस का, हमने ये भी बता दिया। फिर रिमेनिंग स्टॉक बताइए कि कितना बचा हुआ है, 3 लाख तो जल करके राख हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बचा हुआ होगा, तो अब लिखो रिमेनिंग स्टॉक। तो प्यारे बच्चे हमारा टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना था, 7 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे लिखा 7 लाख, कितना लिख दिया बच्चे 7 लाख, इसमें से कितना जल गया, तो 3 लाख का सामान जो है वो जल करके राख हो गया, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है बताओ, वो है हमारा 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख का जो स्टॉक है वो बचा हुआ है, ठीक है। अब ये 4 लाख में से 75% ना, 75% इसका डैमेज हो गया, ठीक है दोस्तों, 75% क्या हुआ, डैमेज हुआ, ठीक है, मतलब ये लॉस तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसका भी 75% पूरा क्या हो गया, जल करके मतलब वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे प्यारे बच्चों पूरा जो लॉस है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लॉस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक तो फायर वाला है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बर्न बाय फायर, ठीक है, वो वाला अमाउंट हम लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, प्लस जो 75% लॉस हुआ है रिमेनिंग अमाउंट का, रिमेनिंग स्टॉक का, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है प्यारे दोस्तों, 4 लाख है ना, ये रिमेनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 लाख, 4 लाख का कितना निकालना पड़ेगा, 75%, तो यहाँ पे आपने 75% लिखा। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, बर्न बाय फायर कितना है, 3 लाख, तो यहाँ पे हमने 3 लाख लिखा, फिर यहाँ पे देखो क्या कुछ कट रहा है, उसको काट दो, तो बच्चों क्या कट रहा है, एक काम करते हैं 25 से कैंसिल कर, 25 3 जा 25 4 जा, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि इधर आ गया दोस्तों 1 लाख, तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिया है दोस्तों 3 लाख, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको यहाँ से लॉस का अमाउंट मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लॉस विच इज इक्वल टू 3 कितना होता है भाई, 6 होता है, यानी कि 6 लाख रुपए का जो हमारा सामान है वो हो चुका है पूरा के पूरा नुकसान, तो हमने यहाँ से लॉस निकाल लिया, बस इतना ही तो चाहिए था। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे हो हम लोग क्लेम की। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लेम, वी नो वेरी वेल कि लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन में क्या आता है भाई, प्रॉपर्टी वैल्यू, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉस कितने का हुआ है जरा हमको बताइए, तो 6 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया, एंड पॉलिसी वैल्यू कितना है, कितना 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 4,50,000, तो प्यारे बच्चे हमने यहाँ पे लिख दिया 4,50,000। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉलिसी वैल्यू। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन टू यू 7 लाख रुपए। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे कर दीजिए कैंसिलेशन, कैसे देखो बच्चों ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर ये 7 से तो कटने से रहा। अब एक काम करते हैं 6 का मल्टीप्लाई हम लोग इसके अंदर कर देते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उससे हम लोग 7 मतलब उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए जरा इधर करते हैं, हम करते हैं जरा रुको, हाँ यहाँ पे लिखेंगे क्लेम क्लेम क्लेम, देखो क्लेम विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है ना, कीजिए 4 टे 0 तो 4 टे 0 आ जाएगा, 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। 6 5 जार 30, 30 का 0 3 आ गया, 6 4 जार 24, 24 प्लस 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया हमने 27, नीचे कितना था 7, लो जी ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2,70,000, 2,70,000 ही है ना, 2,70,000 के 27 लाख आ जाएगा। एक बार मैं फिर से देख लूँ, रुको रुको रुको, 4,50,000 था, तो 27 लाख आ सकता है, ये 4 0 4 0 लिख दिया, 7 5 30, 7 5 30 नहीं 6 5 30, 3 आ गया, 6 4 24 प्लस 3 27 अपॉन में 7, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 27 लाख आया है प्यारे बच्चे, 2,70,000 नहीं आया है, देखो ये है 27 लाख। अब इसको 7 से हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 7 3 जार 24, 7 4 28, तो 3 बार में जाएगा, 7 3 जार 21 होता है 21, ठीक है। हाँ अब फिर माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया तो 6, और ये तो खैर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लिख दिया। अब बोलो कितने बार में जाएगा, 7 8 जार 56, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 इधर आ गया 0, तो हमने ये वाला 0 लिख दिया था, अब ये वाला 0 लिखेंगे, बोलो कितने बार में जाएगा, तो 7 5 जार 35, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों 35, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 आ गया, इधर खैर 0 आ जाएगा, फिर ये वाला 0 हमने इधर उतारा, कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 7 7 जार 49, 49 माइनस किया तो इधर 1 आया, यहाँ पे 0, फिर हमने ये 0 को यहाँ पे ले लिया, 7 1 जार 7 आ गया, माइनस किया तो 3 आ गया, फिर ये वाला 0 हमने इधर लिखा,
और यहाँ पे 7 4 जार 28 आया। फिर इधर 2 और फिर पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया। अब बोलो कितने बार में, ये 2 बार में जाएगा। 2 बार में इसको लेकर के जाओगे तो 14 होगा। कितना होगा भैया? अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आ जाओ। हाँ 7 कितने बार में किया था? 7 2 जार 14 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 6 आ जाएगा। पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब अगेन फिर से वही सारे नंबर्स रिपीट होने वाले हैं, यानी कि अब ये 8 बार में जाएगा। फिर इसके आगे ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, 8 के बाद 5 7 1 4 ऐसे करके आते जाएंगे और हम 0 0 0 0 बढ़ाते जाएंगे। तो इतना ज़्यादा हमें आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप ये लिख दो इसका आंसर, ₹3,8,5,7,1,4.29 लिख दो, 29, ठीक है। या फिर आप 2 की जगह पे 3 भी लिख सकते हो। मैंने कहा था ना, पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज इधर उधर होते हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर राइट ही होता है। तो देखो कितना आया है, ₹3,85,714.29। दिस इज आवर क्लेम। ओके चलिए भैया इसको हम कर देते हैं यहाँ से गायब। ये लीजिए बच्चे, हमने इसको मिटा दिया है, बिल्कुल जी मिटा दिया है। चलिए चलिए चलिए, ये मिट गया, हाँ मिट गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लेम। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया। तो आप देख लो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो चुका है पूरा कंप्लीट, देख लीजिए। अच्छा ये हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने। अभी रुको आएगा, है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और फिर उसके बाद आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आ जाओ देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं जरा देखो। अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अच्छा, द प्रीमियम पेड वाज ₹5250 इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो। अच्छा तो ये है प्यारे दोस्तों हमारा क्वेश्चन। लेकिन मुझे पता है आपको क्वेश्चन में कुछ समझ आया नहीं होगा खास, कोई बात नहीं, एक लाइन हम समझते हैं। अ कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब कुछ समझा नहीं, है ना। ये 0.625% है क्या, है ना, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों इसकी जो भाषा है ना उसे हमें पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठा करके दे तो आप क्या करोगे, तो क्वेश्चन की भाषा को पकड़ो कि इसमें ना बोल क्या रहा है एक्चुअल में। तो बच्चों यहाँ पर ये जो दिया गया देखो फिर से पढ़ो। अ कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस करवा रहे हैं। यानी कि इतना प्रॉपर्टी वैल्यू का इतना प्रतिशत क्या होगा, हमारा पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है प्यारे दोस्तों हमारा रेट ऑफ प्रीमियम। जी हाँ बिल्कुल सही, हम इतने पे क्या करवा रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, यानी कि ये आपका रेट ऑफ प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो प्रीमियम का अमाउंट कितना दिया है, वो दिया है 5,250 रुपए, ठीक है। और कहा गया है कि अगर 1 किलो राइस का प्राइस कितना है, 21 रुपए है, तो बताइए कि उस कार्गो में कितना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस, मतलब उस कार्गो के अंदर कितना राइस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला करके आप ये समझिए कि हमें प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट आप इसको करते जाओगे और आपको आंसर मिलते जाएगा। पहले आप इसका गिवन पार्ट लिखिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन पार्ट हम लिखेंगे। गिवन पार्ट क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर बच्चों रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है, उसे लिख लो। रेट ऑफ प्रीमियम 0.625% एंड और बताओ, और प्रीमियम का अमाउंट दिया है 5,250, तो ये हम लिख लेते हैं प्रीमियम का अमाउंट ऑफ प्रीमियम 5,250 रुपए, ठीक है। फिर पर केजी प्राइस दिया गया है राइस का, ये भी हम लिख लेते हैं। प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹21 पर केजी, यानी 1 किलो का यहाँ पे प्राइस दिया गया है बच्चों कितना, 21 रुपए, ठीक है। तो बताओ कि क्वांटिटी ऑफ राइस कितना है, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ राइस हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, लेकिन आंसर तो मिलेगा हमें, है ना।
तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है प्यारे बच्चे उसको हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस हो जाएगा जो उस कार्गो में है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी ₹x, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी वैल्यू को क्या अज्यूम कर लिया है प्यारे दोस्तों, ₹x अज्यूम कर लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ आगे की कहानी। अब हम प्रीमियम की जरा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रीमियम निकालने का फॉर्मूला क्या था, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। हाँ, तो पॉलिसी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो पहले पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आइए भैया, अब हम पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों पॉलिसी वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका हमें कितने % निकालना पड़ेगा, 80%, क्योंकि 80% पार्ट को ही हमने इंश्योरेंस में कवर करवाया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 80% ऑफ x, ठीक है। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई x था, मतलब x होगा, 0 0 कैंसिल, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x अपॉन में 5, 4x अपॉन में क्या आएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ये मिल गया हमको पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब प्रीमियम की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रीमियम, देखो प्रीमियम वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है और अमाउंट भी दिया है प्रीमियम का, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। रेट ऑफ प्रीमियम इंटू करके क्या आता है बताओ, इंटू करके हमारा आ जाता है दोस्तों पॉलिसी वैल्यू, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू बराबर, हाँ जी हाँ बराबर। अब बताओ आगे की कहानी, बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर। अच्छा रुको 1 मिनट, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इतना तो 21 पर केजी, अच्छा 21 पर केजी, अच्छा हमें क्वांटिटी बताना है कि केजी में कितना है। ओहो, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा ना बच्चों, उसके बाद हम बता पाएंगे कि कितना किलो जो राइस है वो उस कार्गो में है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू तो हमारा वो प्रॉपर्टी वैल्यू आएगा, बट हमें क्वांटिटी बताना है, प्रॉपर्टी वैल्यू हमें नहीं बताना है, हमें क्वांटिटी बताना है। लेकिन टेंशन मत लो, प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल करके ही हमें क्वांटिटी भी मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। पहले प्रॉपर्टी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जितना भी प्रॉपर्टी वैल्यू आएगा उसको जब हम 21 से डिवाइड कर देंगे ना दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्वांटिटी, यानी कि कितना मात्रा में राइस है कार्गो शिप में, कितने किलो है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो प्रीमियम का अमाउंट बता दीजिए, 5250, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम कितना 0.625 अपॉन में 100 एंड द पॉलिसी वैल्यू इज 4x अपॉन में 5, ठीक है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें तो ये x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, x को अकेला करना पड़ेगा। तो अब देखो जरा ध्यान से 0 मतलब ये पॉइंट हटाया, कितना 0 आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 थे 0 यहाँ पर बढ़ गया, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखो ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट था ना, इसीलिए 3 थे 0 उधर बढ़ गया, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, हमको समझा है ना, हमको तो सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब एक काम करो, ज्यादा इधर तामझाम मत करो, सबको इधर ही बुला लो। तो यहाँ पे लिखा 5250 इंटू ये जो है ना 1 लाख, वो आ जाएगा इधर 1 लाख, और नीचे क्या आएगा, ये 5 भी आ जाएगा बच्चों, 5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और वो जो 625 है ना जो कि ऊपर दिख रहा है वो नीचे आएगा, 4 भी नीचे आएगा, इधर बचेगा खाली बस x। अब चलो फटाफट से कैंसिल करना शुरू करो। तो 25 से काटे या फिर 5 से, चलो पहले 5 से कैंसिल करते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 5 1 5, इसमें से बचेगा 1, 5 2 10, 5 5 25, यानी कि 125 आ गया। और इसको 5 से कैंसिल करें आपको तो कर दें, ठीक है, चलो कर देते हैं। 5 1 5, फिर 25 को एक साथ ले रहे हैं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 5 5 25, और ये वाला 0 इसके साथ इधर आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे बताओ जरा। अब हम फिर से इसको 5 से कैंसिल करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखो 5 2 10, और उसके बाद फिर हमने ये कितना ले लिया, 5 2 10, 5 1 5, और ये 0 इसके साथ, मतलब 210 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 10 और 5 5 25, यानी कि बच्चों 25 आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, ये 25 है। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखो ये 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 25, ये 5 आ गया, ठीक है। फिर इसको 5 से 21 को 210 को कैंसिल करो तो 5 4 20, 1 बचेगा, 5 2 10, यानी कि 42। क्या बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, 42 बचा हुआ है। रुको मैं जरा अच्छे से इधर लिखती हूँ पहले, तो जो कुछ भी बचा हुआ है उसको, ठीक है। इधर बचा हुआ है 42
इनटू ये 1 लाख का 1 लाख ही है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, और नीचे क्या बचा है प्यारे दोस्तों, 4 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या बात, मतलब कैसे बात बन सकती है, सोचिए जरा। तो इसको 4 से काटते हैं ना, देखो 4 से काटे या फिर कुछ और करें, चलो 4 नहीं, 4 से करेंगे तो फिर 2 से करते हैं। 2 2 जार 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 1 से 2। ठीक है, ये आ गया, बिल्कुल ये आ गया। रुको, ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे भी आंसर मिलेगा, बट इसको 4 से कैंसिल करते हैं ना। यहाँ पे 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20, और ये 3 थे 0 इधर आ जाएगा, यानी कि 25,000 आ गया। अब इस 25,000 का मल्टीप्लाई हम लोग 42 में कर देते हैं, चलो यही वाला आसान पड़ेगा। तो यहाँ से हमें प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगा। 25 2 सा कितना होता है 50, 50 का 0 इधर 5 आ गया, 25 4 द 100, 100 प्लस 5 करोगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 105, और ये कितना 0 है, 1 2 3, 3 थे 0 आ गया, यानी कि 10,50,000 ये हमको x का वैल्यू मिला है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आया बच्चों, 10,50,000। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूं आपको, तो लिख देते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू बताओ कितना, 10,50,000 रुपए, 10,50,000 रुपए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये तो खैर हो गया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी तो हमको नहीं आई, लेकिन हमें निकालना क्या था, क्वांटिटी ऑफ राइस निकालना था। अब बस मिल जाएगा, ठीक है, हाँ टेंशन मत लो, बस मिलने वाला है। ये आ गया प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब इतने का राइस जो है वो हमारे शिप में भरा हुआ है, मतलब कार्गो में है, कितना, 10,50,000 का राइस जो है वो है। ठीक है, अब क्योंकि हमें केजी में बताना था, राइट, तो कैसे करेंगे देखो, अभी आगे का कहानी आपको समझाती हूं मैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ राइस हमको निकालना है ना हम निकालेंगे यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ राइस, क्वांटिटी ऑफ राइस। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है ना, इसे हम 21 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपए का सामान है बच्चों, 100 रुपए का आपके पास सामान है, और मैंने आपसे कहा कि इसमें सामान, मतलब मान लेते हैं कि क्या है, 100 रुपए तक का आपके पास चावल है। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए तक का आपके पास चावल है, और मैंने कहा कि 1 किलो चावल जो है ना वो 25 रुपए का मिलता है। तो बताओ आपके पास कितने किलो चावल है, तो आप क्या करोगे, बोलो बोलो, 100 रुपए का चावल है और 1 किलो का दाम कितना है, 25 रुपया है, तो आपके पास कितने चावल है, आप क्या करोगे, हाँ 100 को 25 से डिवाइड करोगे और कहोगे अरे हमारे पास तो 4 किलो चावल है। यानी कि अगर आपको केजी निकालना है ना, तो जो टोटल यहाँ पे अमाउंट दिया गया है प्रॉपर्टी वैल्यू, उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा पर केजी से। ठीक है, तब हमको मिल जाएगा कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द राइस इन शिप, मतलब कार्गो। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ राइस विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन में क्या आएगा, राइस पर केजी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला में बना रही हूं, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड राइस पर केजी, पर केजी, अरे प्राइस ऑफ राइस, रुको 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 रुको, प्राइस पर केजी, प्राइस ऑफ राइस पर केजी, यहाँ पे पर केजी लिखना मत भूलना भैया, नहीं भूलेंगे। चलो प्रॉपर्टी वैल्यू बताओ कितना है, 10,50,000, तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों 10,50,000, और 1 किलो का दाम कितना है 21। अब इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा, अब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। चलो बताओ कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, 21 1 जा 21, 21 5 जा 105, तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है बच्चों, कितने बार में, इस पेन से काटती हूँ, इस कलर से, 5 बार में कितना 0, 1 2 3 4, 4 टे 0, यानी कि 50,000 आ जाएगा। ठीक है, 1 3 4 50,000 केजी, इतना किलो जो राइस है ना वो हमारे कार्गो में है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ राइस हमने बता दिया, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो। तो हम कहेंगे कि 50 केजी राइस इज देयर इन द कार्गो। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बोलो पक्का बताओगे ना, स्टेटमेंट लिखना बहुत इजी होता है, तो आप मुझे लिख करके बच्चों पक्का बताना। ठीक है, यस, रुको 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 रुको, ओहो तुम यहाँ पे कैसे आ गए, ये लो भैया, ये इधर आ गया। ठीक, हाँ, और क्या करना था, और इसको ऐसे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, मुझे जरूर बताइएगा, और बाकी सब तो ठीक ही है ना, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है जी, नहीं। चलिए भाई, तो ये रहा आपके सामने आंसर, आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था आई नो, बट अगेन वही चीज कहूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ इजी है। चलिए भाई, तो अब आज का आज का ये जो लेक्चर है इसका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जरा हम समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ जरा देखें क्या ये हमसे सॉल्व हो पाएगा, है ना, समझते हैं, देखते हैं। इसमें दिया है कि 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000, ठीक है। If 20% of the articles were burned and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value, find the amount that can be claimed under the policy. बहुत सारे कंडीशंस इसमें दी गई हैं। आओ अभी एक एक लाइन में आपको समझाती हूँ। देखो, 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000। अब इतने का मतलब समझना, जैसे आपके पास आर्टिकल्स कितने हैं प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स हैं हमारे पास 60,000। कितने आर्टिकल्स है? 60,000, ठीक है। जिसमें से पर डजन यानी 12 आर्टिकल्स का दाम कितना है? 200 रुपए है। 12 आर्टिकल्स का दाम कितना है? 200 रुपए, ठीक है। तो इसको हमने इंश्योर्ड करवाया, यानी कि इंश्योरेंस करवाया उसका अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज इतना, मतलब ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। फिर आगे क्या है? देखो, लॉस कितने का हुआ? 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न, मतलब आर्टिकल का 20% क्या हो गया? जल गया, जल करके राख हो गया, ठीक है। एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, मतलब जो रिमेनिंग आर्टिकल्स बचे हुए थे उसका 7,000, उसमें से 7,200 क्या हो गया प्यारे बच्चे? डैमेज हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। अच्छा रुको, क्या दिया इसमें? 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, मतलब जो आर्टिकल्स थे उसका उसमें से 7,200 डैमेज हो गया, ठीक है। और कितना डैमेज हुआ है? टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू, यानी अपने वैल्यू का 80% वो डैमेज हो गया, ठीक है। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, तो बताइए कि क्लेम कितना करना पड़ेगा। ओहो, बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, लेकिन डोंट वरी, हम देंगे इसका जवाब, ठीक है। आओ एक एक लाइन लिखेंगे बच्चों, हमको समझेगा, ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। हाँ, पहले गिवन पार्ट लिख लीजिए। तो क्या क्या दिया गया है, देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पहले तो दिया गया कितना? 60,000 लिख देते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज गिवन टू यू, कितना है? 60,000, ठीक है। 60,000 है, रुपीज में नहीं है, ये आर्टिकल्स का नंबर है तो ये रुपीज में नहीं होगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। फिर पर डजन, कॉस्ट पर डजन कितना दिया है? 200 रुपए, ठीक है। तो इसका प्राइस या फिर हम कॉस्ट बोल सकते हैं, कॉस्ट कितना दिया है भाई? तो ₹200 पर डजन। पर डजन का मतलब आप जानते हो, डजन यानी क्या होता है? 12, हाँ 12, ठीक है। एक दर्जन यानी 12 चीजें, ठीक है। ये हो गया। और क्या दिया है? आर्टिकल्स वर बर्न इतना 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 इतना, ओके चलो, तो ये दिया गया, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमने लिखी। अब इसी के बेसिस पे हमें सब कुछ करना है। तो प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ पे लॉस भी निकालना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, एज वेल एज पॉलिसी वैल्यू भी निकालना होगा। अरे वाह, पॉलिसी वैल्यू तो दिया है, तो पॉलिसी वैल्यू तो हमें नहीं निकालना होगा। बताओ भाई, पॉलिसी वैल्यू कितना है? 2,40,000 रुपए। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,40,000 रुपए। लो, ये हो गया दोस्तों हमारा पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी जानकारी दी गई है। अब प्रॉपर्टी वैल्यू तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए। चलो सोचते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू हमको कैसे मिलेगा। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया है और कॉस्ट पर डजन दिया है, ठीक है। पर डजन इतना है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हो जाएगा? अब इसी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर 200 का दाम कितना, मतलब 12 का दाम इतना होता है, तो फिर ये 60,000 का कितना होगा? मिल गया सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अभी हम प्रॉपर्टी वैल्यू की बात करेंगे कि प्रॉपर्टी वैल्यू अब कैसे मिलेगा। देखिए जरा, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, हाँ जी हाँ, ओके। चलो बच्चों बताओ मुझे। देखो ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी वैल्यू हमको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया था कि 200 रुपए लगते हैं कितने आर्टिकल्स के? 12 आर्टिकल्स के। पर डजन बोला है, पर डजन बोला है, मतलब 12 आर्टिकल्स का दाम कितना हो जाता है? 200 रुपए हो जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो अगर 200 रुपए होता है 12 आर्टिकल्स का, तो फिर 60,000 आर्टिकल्स का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, है ना। समझ में आया कि नहीं? देखो, मुझे पता है आपको ये नहीं समझा होगा, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट डोंट वरी, एक लाइन में यहाँ पे लिखूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल
का ना हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कैसे, सुनिए ध्यान से। 200 रुपए का अगर 12 आर्टिकल है तो एक का कितना होगा, तो 200 को जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक का दाम मिल जाएगा। बोलो हाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, राइट। ये चीज मतलब ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं। अच्छा, क्या ये कैंसिल हो सकता है? 12 फिर वो 80 आ जाएगा, मतलब ये कटेगा नहीं। तो एक काम करो, इसको काटो मत, बस इतना ही लिख करके छोड़ दो। ये क्या है प्यारे बच्चे, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। समझा? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने कैसे निकाला, 200 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला था 200 में 12 आर्टिकल्स, तो एक का कितना, 200/12, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी वैल्यू देखो, ये हमारा है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट अगर इतना है तो 60,000 आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60,000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यही तो करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है। अब इधर से कैंसिलेशन कीजिए, देखिए 12 पैसा कितना होता है प्यारे बच्चे, 60 होता है, और ये 3 0 इसके पास ला करके चिपका दो। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई करते हैं। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 10, और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 0, फिर ये 3 0 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 3 0, यानी कि कितना आएगा, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। कितने आएंगे प्यारे बच्चे, 10 लाख रुपए। ये मिल गया फाइनली हमको प्रॉपर्टी वैल्यू। खुश हो जाएंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू हमने निकाल लिया, है ना। इतनी मेहनत से प्रॉपर्टी वैल्यू तक हम पहुंच गए, दिमाग लगाते लगाते। ओके, चलिए हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है। अब बात करेंगे लॉस की, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है क्लेम। अब क्लेम में लॉस भी होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू सब कुछ होता है। तो ये दो चीजें तो है, लेकिन लॉस नहीं है। तो बच्चों लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि लॉस हमें कैसे मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न्ड एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज। मतलब 20% जो आर्टिकल्स है वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया बर्न, यानी कि जल गया, ठीक है, 20%। तो चलो भाई लॉस का अब हम यहाँ पे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्न आर्टिकल्स, ठीक है। बर्न आर्टिकल्स का अमाउंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लोग बर्न आर्टिकल्स के ना अमाउंट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अमाउंट मैंने इधर लिखा हुआ है। तो 20% ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब 60,000 आर्टिकल्स हमारे पास थे, उसका 20% क्या हुआ है बच्चों, लॉस हो गया है 20%, ठीक है। 20% का नुकसान हो गया है। तो बताओ, अच्छा इसका जब हम 20% निकालेंगे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसका अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200/12 से। क्यों बताओ। देखो जितना भी आर्टिकल्स का नुकसान हुआ रहेगा, है ना, मतलब मान लीजिए कि 5 आर्टिकल्स का हमारा नुकसान हुआ है, तो कितने का अमाउंट बताओ कितने का। तो अगर एक आर्टिकल्स का दाम इतना है तो 5 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 20% तो इसका कैलकुलेट किया, बट यहीं पर हमने 200/12 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि हमें इसका अमाउंट मिल जाए। अब चलो भाई कैंसिलेशन करना शुरू करो। तो कैसे कटेगा, 0 0 0 0 कट, फिर 12 से कैंसिल करो, 12 1 12, 12 1 12, और 12 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 है, 2 0 लगा दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सभी का। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा, 2 2 4, और 4 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 20, ठीक है। और कितना जीरो हमें लगाना पड़ेगा वो भी देख लो। इधर से 2 0 2 0 और ये 2 0, यानी कि 4 0, ठीक है। मतलब 2 लाख रुपए का क्या हो गया, सामान जल करके राख हो गया बच्चों, ध्यान रखो। और इन्होंने क्या कहा था कि 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब अपने वैल्यू का 80% क्या हो गया, 7,200 आर्टिकल्स वो भी नुकसान हो गए, डैमेज हो गए, ठीक है। तो अब रिमेनिंग, रुको 7,200 है ना, तो देखो आगे अभी आप कैसे लिखोगे आपको समझाती हूँ कि 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब उनका जितना भी वैल्यू होगा उसका 80% वो नुकसान हो गया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, बताते हैं आपको। पहले तो रुको जरा सब्र करो, हाँ इसको रुकने दो। अब डैमेज आर्टिकल्स, ठीक है, डैमेज आर्टिकल्स का अमाउंट हम बात करेंगे, ठीक है, उसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो 7,200 आर्टिकल्स क्या हो गए, डैमेज हो गए, बिल्कुल भैया डैमेज हो गए, ठीक है। तो इनका वैल्यू पहले कितना होगा वो आप कैलकुलेट करो, और फिर उसका कितना % आप निकालोगे। तो प्यारे बच्चों उसका हमें 80% कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना उसे पकड़ो। मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें घुमाएगा, लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें एक एक चीज को समझते जाना है। इन्होंने कहा कि 7,200 जो आर्टिकल्स है ना उनका जितना भी वैल्यू होता है, राइट, मतलब जो भी वैल्यू होता है
उतने का 80% क्या हुआ, डैमेज हुआ। ठीक है, तो वो डैमेज वाला अमाउंट हमें लिखना है। तो 7200 आर्टिकल्स का वैल्यू कितना होगा, यानी उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 200/12 से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब ये जितना भी आंसर यहाँ से मिलेगा हमें, उसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना परसेंट, तो 80% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या करना होगा, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 12 1 12, और ये जाएगा हमारा 12 6 कितना होता है 72। ठीक है, तो ये 2 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम एक और काम कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो, चलेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, और फिर यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, ये देखो ये वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, और इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। अब ये जो ऊपर नंबर्स बचे हुए हैं उन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं आप, तो कीजिएगा। देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 8 2 16, 16 6 कितना होता है 96 होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। यानी कि जो डैमेज आर्टिकल्स का बच्चों अमाउंट है ना, वो हमको कितना मिल जाएगा, देखिए जरा इधर, यहाँ पे हमको रुपीज में मिलेगा 96 एक तो आ जाएगा, क्योंकि देखो 8 2 16, 16 6 कितना होता है 96 होता है, और कितना जीरो हमें लगाना पड़ेगा, 1 2 यानी कि 3 डे जीरो बच्चों यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि 96,000 आएगा। ओके तो डैमेज आर्टिकल्स का हमको अमाउंट मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू 96,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला, और दूसरा ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब जो जले हुए आर्टिकल्स थे उनका अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए, और जो हमारा डैमेज आर्टिकल्स थे उनका अमाउंट कितना आ गया है, मतलब उनका वैल्यू कितना है दोस्तों 96,000। ठीक है, अब क्या हम लॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉस ही है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अब हम लोग फाइनली बात करेंगे प्यारे बच्चे किसकी, लॉस की। तो लॉस कैसे मिलेगा, देखो ये जो बर्न आर्टिकल्स का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बर्न आर्टिकल्स, ठीक है, इन्हें हम यहाँ पे ला करके लिखेंगे, फिर इसमें हम प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, तो डैमेज आर्टिकल्स के अमाउंट को हम यहाँ पे ला करके प्यारे बच्चों प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए बर्न आर्टिकल्स का अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हाँ कितना लिखा 2 लाख लिख दिया, लो भैया हम लिख लेते हैं, ओहो ऐसे, ठीक है लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस करेंगे किसको, 96,000 को, क्योंकि डैमेज आर्टिकल्स का अमाउंट कितना है 96,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, लॉस विच इज इक्वल टू 2,96,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर लॉस विच इज इक्वल टू रुपीज 2,96,000। ठीक है, बताओ इतने में कोई परेशानी नहीं ना, हमने लॉस भी निकाल लिया, प्रॉपर्टी वैल्यू भी हमारे पास है, और पॉलिसी वैल्यू तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था ही, है ना। तो क्या अब हम क्लेम नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे, तो चलो आपको समझाती हूँ प्यारे बच्चे, ऐसे बस अब क्या करना है, फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि नाउ क्लेम का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट, लॉस इनटू, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू, अपॉन में क्या आ जाता है बच्चे, प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो लॉस कितना आया है 2,96,000, यानी कि 2,96,000, तो हमने यहाँ पे लिखा 2,96,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना था 2,40,000, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे बच्चों 2,40,000, और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना 10 लाख, तो हमने यहाँ पे 10 लाख लिख दिया। ठीक है, बताओ इतने में कोई परेशानी, आप कहेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करना स्टार्ट कीजिए, और फिर आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 0 कैसे कटेगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये हमने काट दिया। अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाले नंबर्स बचे हुए हैं दोस्तों, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फाइनली आपको अमाउंट ऑफ क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, क्लेम रुपीज में कितना मिलेगा, चलो आपको बताती हूँ, पहले मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 296 यहाँ पर हमने लिख दिया है 296, इसका मल्टीप्लाई हमें 240 में करना है, तो 0 हम बाद में लगा देंगे, पहले 24 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 6 4 24, इधर 2 आ गया, 9 4 36, 36 प्लस 2 करेंगे तो बच्चों 38 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लिखा, 4 2 8, 8 9 10 11, मतलब यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर 2 6 12, 1 आ गया, 2 9 18 प्लस 1 19 का 9 1, 2 2 4 1 5, अब इन सबको जोड़ो, 4 8 2 10 का 0 1 आ गया, 9 1 10 1 11, 5 1 6 1 7, यानी कि 7 1 0 4, यहाँ पे लिखा हमने 7 1 0 4, और क्या, और ये जो 0 था इसे भी तो लिखना पड़ेगा, यानी कि 71,040 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, बताइए। तो क्लेम का अमाउंट हमने लिख लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हमसे क्या पूछा गया था, अमाउंट ऑफ क्लेम, हमने बता दिया। तो फाइनली हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ क्लेम दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्लेम
विच इज इक्वल टू ₹71,040। ठीक है, तो ये है प्यारे दोस्तों आपका फाइनली आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस लेक्चर में हमें बस 7 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, तो 7 के 7 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की आईडी आपको नहीं मालूम है तो बताती हूँ आपको क्या है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा एसके क्लास नाम से एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।